भरोसा, बदलते भारत की शान। अंधेरे में हम कभी न रहेंगे, खेत में हम सोना उगाएंगे। आ गया भी समय, हो गया है हमारा बूढ़ोदय। आ गया भी समय, हो गया है हमारा बूढ़ोदय। देखो, मैं जब गुवाहाटी गया था तो मेरे पास क्या था? ना चैनल था ना रुपया था, पर तेरे लिए आज मैं हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है, तू घर का एकलौता बेटा है, एकदम अकेला। और तेरे पिताजी के पास जमीन जायदाद भी है। बोल, है कि नहीं? देख दोस्त, तू तो खेती नहीं करेगा और करना चाहो तो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ जमीन बेच दे। इन जमीनों का वैल्यू क्या है? हाँ, है कि नहीं? अरे मुकुट, जरा इधर आओ तो। अभी नहीं, घर पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, बाद में मिलता हूँ। अरे भाई, काम तो होता ही रहता है, जरा मेरी बात सुनकर जा। क्या हुआ बताओ। अरे भाई बताता हूँ, इतना भी जल्दी क्या है? मेरा मतलब। अरे तेरे मतलब को छोड़ और ये बता, तेरी और चंद्रमा की कैसी चल रही है? क्या हुआ, चुप क्यों हो? ठीक ही है, लेकिन 20-20 में शादी की रट लगाकर बैठ जाना। वो तो होना ही है। लड़की जवान होते ही उस पर शादी की भूत सवार हो जाती है। घर वाले जैसे तैसे करके लड़की को विदा कर पाए तो एकदम से फ्री हो जाते हैं। हाँ, और तुम्हें मैं जितना जानता हूँ, सब्जी बेच के खेती करके शादी के लिए तुम इतना पैसा जमा नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करूँ? अरे भाई, मैं हूँ ना। जैसे मैं दीप को मदद करूँगा, अगर तुम चाहो मैं तुम्हें भी मदद कर सकता हूँ। सुना है तुम दीप को लेकर गुवाहाटी जा रही हो? हाँ, यहाँ गांव में सर कर मरने से अच्छा है गुवाहाटी में जाकर अच्छी कमाई करो और जिंदगी भर मौज मनाओ, बिल्कुल मेरी तरह। पर अरे भाई, परवर को छोड़ो, मेरे साथ निकलो, लाइफ बना दूंगा, लाइफ। पर यहाँ से थोड़ा कैपिटल ले जाना होगा। वही तो दिक्कत है। क्या? देखो रात, दीप कुछ नहीं करता, फिर भी उसका जमीन जायदाद बहुत है। दीप का जितना है उतना मेरा नहीं है। जितना है उतना बेचकर चल। नहीं दोस्त, मैं गांव की जमीन बेचकर शहर जाकर मौज करना नहीं चाहता। मेरे लिए तो गांव ही बहुत अच्छा। अरे मुकुट, नहीं दोस्त, मुझे माफ करना। लेकिन चलता हूँ। लेकिन अरे मुकुट, तो फिर ठीक है, जिंदगी भर यहीं पर सड़ता रहे। कुछ बात नहीं बनी, लेकिन बनानी पड़ेगी। रमेन, तू कहाँ से? कुछ पता ही नहीं तुझे। चोर कब चोरी करके चला जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। अरे चोर हमारे घर से क्या ले जाएगा, उल्टा चोर हमारे घर दे जाएगा। तू अब तक स्वस्थ नहीं हुआ? दवाई ले रहा है कि नहीं? खा रहा हूँ। हाँ, खा रहा है। घर में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। दवाई के नाम पे उसे सिर्फ मैं गर्म पानी ही पिला रही हूँ। लीजिए। मेरे लिए क्यों लाई?
अंदर से तेरी आवाज सुनी मैंने। खाली चाय लाए हूँ। घर में श्राप लगी है। अब कब भगवान उठा ले जाए, उसी दिन का ही इंतजार है। भैया क्या हुआ? भाभी भी गुस्से में लगती है। नहीं, कुछ नहीं हुआ रमेन। आप चुप रहिए। अपने बेटे का करतूत छुपा के रखिए। क्या दीप ने कुछ क्या किया? कुछ नहीं किया। वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। वो भी गुवाहाटी शहर जाके बिजनेस करके बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। आसमान में उड़ने का सपना देख रहा है वो। अरे तुम चुप रहो ना, वो कुछ करना चाहता है। आपने उसे सर पे उठा के रखा है। कुछ करना चाहते हैं वो। कहीं कुछ करते करते अपना साथ ही ना खो दे वो। गुस्सा मत करो। गुस्से से सब कुछ निपटे नहीं जा सकता है। ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। तू उसका करतूते सुनेगा ना, तेरा दिमाग भी गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं। जरा रुको तो, वो अभी कहाँ है? कहाँ होगा? काम धाम तो करता नहीं, हमारी सर खाने के लिए अंदर ही बैठा है। दीप, दीप। हाँ चाचा। जरा इधर आ। जरा रुक जा भाभी, आप मत जाना। मैं भी जान लेता हूँ कहाँ पर क्या हुआ। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दीप, क्या हुआ? तेरी माँ इतने गुस्से में है? बता क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। अब कहने के लिए क्यों शर्मा रहे हो? बता। भाभी जरा रुक जा, मैं पूछता हूँ ना। इसमें शर्म की बात कहाँ से आई? क्या मेरे मन की बात मैं घर वालों से कह नहीं सकता? हाँ, क्यों नहीं कह सकता? अपने घर में हर कोई अपनी मन की बात कह सकता है। मैं तुम लोगों के घर के मामले में दखल देना नहीं चाहता हूँ। एक ही गांव का हूँ। घर की आदमी की तरह इतने सालों से तुम लोगों के जमीन पर आदि का खेत कर रहा हूँ। इसीलिए भैया और भाभी की दिल को चोट पहुँचने में थोड़ा सा बुरा लगता है। तू इनकी दिल को चोट पहुँचने वाला काम मत कर। और तू और तुम लोगों की हर मुसीबत में मैं तो हूँ ही ना। सुन रमेन, हमारा गांव एक परिवार की तरह है, इसलिए जरूरत पड़ने से तू इसे मार भी सकता है। अपना पराया ऐसी बातें तुम मत करना। उसने नहीं कहा, आपका बेटे ने ही कहा। ठीक है, ठीक है। वो अभी बड़ा हो गया, उसके मन में कुछ खाया लाया बता दिया, और तुम लोगों को भी उसके बातों में इतना गुस्सा आना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं असली बातों पर आता हूँ। कल में तुम लोगों के हिस्से की आधे धान बाजार में बिक गया और बाकी मिल में है। 2-4 दिन के बाद मुकुल के बैलगाड़ी में चावल देके जाऊंगा। साल भर के लिए हो जाएगा। ये लो धान बिकने का रुपया। भाभी, भैया को एक अच्छी डॉक्टर को दिखा लेना। देख लिया, मैंने क्यों मना कर रही थी? अगर वो जमीन बिकेगा हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। मैं उस जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, नदी के किनारे जो जमीन है उस जमीन की बात कर रहा हूँ। तुम लोगों ने किस जमीन की बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। वो कामचोर रातुल है ना, उसके साथ मिलके गांव का जमीन बेचकर वो शहर जाकर बिजनेस करना चाहता है। क्या ये सच है दीप? मैं जब खेती ही नहीं करूँगा, मुझे तो कुछ करना होगा ना। पर तुम जिस जमीन की बात कर रहे हो, गुवाहाटी आने जाने से सारा रुपया खत्म हो जाएगा। उस जमीन बेच के कितने मिलेगा तुमको? धीरे धीरे ये घर की जमीन भी बिक जाएगा। दीप, दीप, तू रेडी है ना? हाँ। तू आ गया बेटा, तेरा दोस्त बिल्कुल रेडी है।
चल। रमेन, मेरे ख्याल से वो कुछ बुरा नहीं सोच रहा है। वो अपने लिए, अपने घर के लिए कुछ करने की चाहत से ऐसा कहा है। लेकिन उसका ये दोस्त अच्छी खायलत का नहीं है। हाँ, अभी उम्र ही क्या है, धीरे धीरे समझ जाएगा। पर समझते समझते कहीं देर ना हो जाए। देखो रमेन, हमने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो एक दिन हमारा जरूर भला करेगा। हमें सिर्फ धीरज रखना होगा। मैं और ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा ही। तेरी घर की हालत देखकर मैं समझ गया तू मूर्ख है। क्या 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 मैंने? जमीन बेचने की बात शायद घर में डायरेक्ट कह दिया। हाँ, नहीं तो मैं कैसे कहता। और घुमा फिरा कर बात करना मुझे नहीं आता। क्या? तो तू फिर बिजनेस कैसे करेगा? तुझे पिताजी से इस तरह से कहना है कि वो खुद तुझे कहे, जा बेटा जमीन बेचकर उसी पैसे से अपना बिजनेस शुरू कर। कैसे? ट्रेनिंग लेना होगा। ठीक है, मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा। एक काम करूंगा, तू मेरे साथ गुवाहाटी चल और वहां पर मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा। और अगली बार जब आएगा और यहाँ माँ बाप को राजी करके पूरा जमीन बेच देना और कैपिटल गुवाहाटी ले आना और हमारे साथ बिजनेस शुरू करना। और क्या? हमारा मतलब तू भी बिजनेस करेगा? तू सचमुच मूर्ख है। मैं क्या तुझे नुकसान में बिजनेस करने दूंगा? मुझे भी रहना होगा तेरे साथ, तभी तो तू बिजनेस में तरक्की कर पाएगा। हाँ, बढ़िया है। कब जाएगा बता? कब मतलब? रुक, मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस बार मैं ज्यादा पैसा नहीं ला पाया। 80-90 हजार रुपया लाया था। इन दिनों में लोगों को बांटते बांटते वापस जाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मेरा मतलब खबर देने से पैसे आ जाएंगे, लेकिन 1-2 दिन लग जाएंगे। अगर तू जल्दी से गुवाहाटी जाना चाहता है तो कुछ रुपए का इंतजाम कर, मैं तुझे गुवाहाटी जाकर लौटा दूंगा। वहाँ तो पैसे की कमी नहीं है। हाँ, जाने के लिए तो कुछ रुपए की जरूरत पड़ेगी। धूर बुर्बक, तू ज्यादा सोचता है। तेरी बात से मुझे पता चल गया कि तेरे घर में पैसा है। जाकर पिताजी से कह दे, और हाँ, माँ को जानने मत देना, मिल जाएगा। हाँ, बात तो सही है। और एक बात, लड़कियां खर्चा हमेशा हिसाब से करती है, इसलिए निभा को भी एक बार कहना। अरे भाई, तू जो कुछ भी कर रहा है उसी के लिए ही तो कर रहा है, क्यों नहीं देगी? देखना, पिताजी से भी ज्यादा निभा के हाथ से निकलेगी। पैसे के बारे में क्या बोल रही थी? हाँ, दीप ने मुझे कुछ पैसे मांगे हैं गुवाहाटी जाने के लिए। हाँ, तो वही सोच रही थी। क्या? दीप को पैसे देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या? उस रातुल की वजह से मैं परेशान हूँ। तुझे तो पता ही है, रातुल गांव का सबसे बदमाश लड़का था। अब वो गुवाहाटी जाकर कहाँ क्या करते किसे पता? कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अच्छा, तो ये बात है। देखो निभा, मेरे विचार से तुम्हें दीप को मदद करना चाहिए। उसका कुछ काम धाम नहीं है और बाकियों की तरह वो खेती बाड़ी भी नहीं करता, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। और तुम भी तो चाहती हो दीप कुछ ना कुछ करे। हाँ, ये बात तो तूने ठीक ही कही है। अगर दीप कुछ बनकर आएगा तब? दुल्हन के जोरों में जब उसके पास भागकर जाओगी, कौन तुम्हें रोक पाएंगे? चल हट। अरे वाह, मेरे मुंह में पड़ना था घी चक्कर और तुमने बोला चल हट। ये तो बहुत नाइंसाफी है। तुम क्या जानो मेरे ऊपर क्या बीत रही है। ये बात भी सही है। मेरा मुकुट मुझे छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। दीप जो भी कुछ करना चाहता है, शायद तुम्हें पाने के लिए, इसलिए तुम जितना उसके लिए कर सकते हो करो, वरना उसे खो भी सकती हो। और मैं जानती हूँ उसके बिना तुम जी नहीं सकती।
बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे रुको रुको रुको, मंदिर से आई हो? हाँ। अरे मुंह क्यों फुला रही हो? तुम्हें क्या? इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। तो क्या करूं? मेरा परवाह ही कोई नहीं करता। हे भगवान, अब क्या हुआ? भगवान को बुलाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मैं भगवान के घर से ही आ रही हूँ। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन मांगा क्या है? तुम्हें क्यों बताओ? तुम मेरा क्या लगती हो? क्या बोला तुमने? और नहीं तो क्या, दीप निभा को पाने के लिए गुवाहाटी जा रहे हैं। तो क्या मैं भी जाऊँ? मैंने तो नहीं कहा। अरे तुम चाहती क्या हो? बताओ, मुझसे शादी कब करोगे? अरे क्या हुआ, बताते क्यों नहीं? देखो, शादी करना है तो तुमसे ही करूंगा, वरना कवारा मर जाऊंगा। लेकिन क्या? अब मेरा घर का हालत कुछ ठीक नहीं है। शादी ब्याह में खर्च करने के लिए रुपए भी नहीं है। तो क्या मुझसे शादी नहीं करोगे? करूंगा बाबा। देखो, मेरे लिए हफ्ते में एक बार कोई ना कोई रिश्ता आता है। सरकारी नौकरी करने वालों के साथ मेरे घर वाले मेरा रिश्ता जोड़ना चाहता है। फिर भी मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताना चाहती हूँ। और तुम हो कि? क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। देख लेने दो। कोई देख लेगा तो मेरा खाल उधर देगा। ठीक है, तो फिर बताओ, शादी कब करोगे? बस 1-2 साल के बाद। अब तुम भी जाओ, मैं भी जाता हूँ। ये खेती का बीज यहाँ पर रहने से सड़ जाएंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। जाओ मेरी माँ, जाओ। बाल बाल बचे यार। आंधी है चंद्रमा। ये लो, मेरे पास बस इतना ही था, लेकिन इससे तो नहीं होगा ना? उस रातुल का खर्चा भी तुझे ही देना होगा क्या? हाँ। पर क्यों? नहीं, वहाँ जाकर वो मुझे वापस कर देगा। पिताजी भी 2-3 हजार देंगे, हो जाएगा। देख, रातुल पर मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। तुझ पर विश्वास है, इसलिए जाने दे रही हूँ। अगर जरा सा भी गड़बड़ हुई तो लौट कर चली आना। यहाँ रहकर हम कुछ करेंगे, अपना रोजगार निकालेंगे। क्यों? मुझ पर तुझे भरोसा है ना, तो इतना फिक्र मत कर। तो फिर तू कल चला जाएगा ना? पगली, दुखी क्यों होती हो? तू हमेशा कह रही थी ना, मैं कुछ करता नहीं हूँ। अब क्यों दुखी हो रही हो? मैं कुछ करने वाला हूँ। मैं हमारे सपनों को एक दिन जरूर पूरा कर पाऊंगा, और एक दिन तू नाज करेगी मुझ पर। लेकिन मैं तुझे छोड़कर यहाँ अकेले रहने की सपना कभी नहीं देखा था। तू जैसे कह रही है कि मैं हमेशा के लिए तुझसे जुदा होकर जा रहा हूँ। मैं अगर हमेशा के लिए यहाँ से जाऊँ तो तुझे साथ लेकर जाऊंगा, तो ये बात हमेशा याद रखना। और माँ जी और पिताजी को इसी तरह भूखा मरने के लिए छोड़ जाओगी? उन्हें क्यों छोड़ कर जाएंगे? उन्हें भी साथ लेकर जाएंगे। ठीक है, पहले तुम अपनी सोच के मुताबिक कुछ कर लो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। कल कितने बजे को जाएगा? 9 बजे को बस है। 9 बजे को गए तो अंधेरा होने से पहले गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। निभा, कल जाने के वक्त तू मुझे... तुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं सुबह से ही तैयार रहूंगी।
नहीं, मुझे देखने मत आना। पर क्यों? मेरा मतलब तुझे छोड़कर जाने से मुझे बुरा लगेगा। अगर मेरा मन टूट गया तो? पिताजी। जा बेटा, तेरा हर सपना पूरा हो। अपना ख्याल रखना। दीप, तू तैयार हो गया ना? दीप चल, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। माँ, चलता हूँ। चाची जी आशीर्वाद दीजिए। देखना, अगली बार देखने से आप लोग दीप को पहचान नहीं पाएंगे। बिल्कुल हीरो बना के लाऊंगा। दीप चल। दीप बेटा सुन, ये लो। बेटा वहाँ तो संभल के रहना। बेटा तू इसका ख्याल रखना, वो कभी भी हमें अकेले छोड़ के कहीं नहीं गया, और ये बड़ा जिद्दी भी है। आप चिंता मत कीजिए सासी जी, ये तो गुवाहाटी जा रहा है, विलायत तो नहीं। बेटा तू ठीक से रहना। हाँ? खाना वाना ठीक से खाना। अरे जाने दो उसे, अगर गाड़ी छूट गई तो मुसीबत हो जाएगी। दीप जा, चल। जा बेटा जा। जा। चलता हूँ। हाँ जा। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, तुम लोग गांव में रहकर भी उसका लाभ उठा सकते हो। टेक्निकली मैं तुम लोगों को मदद करूंगा। कहो, कर पाओगे? सर जी। अब मेरा मुकुट और तेरा दीप वगैरह मिलकर खेती बाड़ी अच्छी तरह से करने की ठान ली है। कहाँ चल दिए दीप को मिलने?